दोस्तों, गणित का एक ऐसा सवाल जिसे हल करने में अच्छे लोग उलझ जाते हैं, अच्छे परेशान हो जाते हैं, ऐसे ही एक बेहतरीन सवाल हम आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। क्यों लेकर आए हैं इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस सवाल को समझते हैं। सवाल यह है कि 11 बकरियां हैं, उसको बांटना है, 3 लोगों में बांटना है। तो पहले को मिलेगा 1/2 हिस्सा, अर्थात जितनी बकरियां हैं उसका आधा हिस्सा पहले व्यक्ति को, दूसरे को 1/4 हिस्सा और तीसरे को 1/6 हिस्सा। और इसमें उलझन किस बात पर होती है? इसमें उलझन की बात यह है कि जो बकरियों की संख्या है वह है 11। बकरियों की संख्या है 11 और इसे बांटने के लिए शर्त यह है कि पहले को मिलना है 1/2 हिस्सा। 1/2 हिस्सा। अब 11 का 1/2 हिस्सा अर्थात 11 का आधा कितना होगा? 11 का आधा, यदि ये सम संख्या होता जैसे 12 रहता तो 12 का आधा 6 होता, लेकिन 11 का आधा, और चूंकि जिसको हम बांट रहे हैं वह एक जानवर है, बकरियां हैं, तो उसका आधा किस आधार पर करें? ये तो संभव नहीं दिख रहा है। तो यही उलझन रहता है। तो इसी उलझन वाले सवाल को हल करते करते काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो हम इस वीडियो में इसका हल तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन ख़ास तौर पर हम यह बताने वाले हैं कि ऐसे सवालों के पीछे का सच क्या है और ऐसे सवाल किस आधार पर तैयार किए जाते हैं। जब आप इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो ऐसे ही सवाल आप खुद से अपने मन से तैयार कर पाएंगे और उसे अपने दोस्तों से पहेली के माध्यम से, कहानी के माध्यम से पूछ पाएंगे। वास्तव में ऐसे जो सवाल हैं हमारे बीच अलग अलग कहानी के माध्यम से आते हैं। काफ़ी प्रचलित और प्रसिद्ध कहानी है, एक कहानी था ऊँट का बंटवारा। उसी आधार पर कई कहानियाँ बना हुआ हैं। वो ऊँट के बंटवारे वाले कहानी को किसने लिखा है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बचपन में उसके बारे में सुना था। काफ़ी घुमावदार था, काफ़ी सोचना पड़ा, फिर भी उसका आंसर को नहीं प्राप्त कर पाया था। उसके आंसर को सवाल पूछने वाले ने ही बताया था। लेकिन इस वीडियो के बाद आप तुरंत सवाल का आंसर बताना भी सीख जाएंगे। अब यहाँ पर हमने संख्या को बदला है, यहाँ पर जो आंकड़े हैं उसको बदले हैं। आप भी जब पूरा वीडियो को देख लेंगे तो नए नए संख्या और नए नए आंकड़े के आधार पर बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए, जिस प्रकार से ये कहानी के माध्यम से ऐसे गणित आपके बीच आते हैं, तो उसी प्रकार कहानी के माध्यम से हम भी इस प्रश्न को आपके बीच रखते हैं। बात यह है कि एक व्यक्ति, उसके पास 11 बकरियां थे और उस व्यक्ति के 3 बेटे थे। वो चाहते थे कि उस व्यक्ति का, अर्थात उसका जब देहावसान हो जाए तो वो 11 बकरियों का बंटवारा अपने तीनों बेटों के बीच करना चाहता था। इसलिए उन्होंने एक वसीयतनामा लिखा। वसीयतनामा में यह लिखा कि मेरे बड़े बेटे को, मेरे पहले बेटे को, मेरे पास जितनी भी बकरियां हैं उसकी आधी संख्या में बकरियां मिलना चाहिए, 1/2 हिस्सा मिलना चाहिए। जो दूसरा बेटा है उसे 1/4 हिस्सा मिलना चाहिए और तीसरे को 1/6 हिस्सा। इत्तेफाक से कुछ समय के पश्चात भगवान की मर्जी क्या है कि कुछ ने उस व्यक्ति का जो है देहावसान हो गया। तो देहावसान होने के बाद इन बकरियों के बंटवारा की बात आई। तो वे तीनों बच्चे, जो तीनों लड़के थे, वो आपस में बांटने की कोशिश किए, लेकिन बांट नहीं पाए। क्यों नहीं बांट पाए? क्योंकि 11 बकरियां थे और उस एक जने को आधा मिलना था, तो 11 का आधा नहीं कर पाए। तो वो जो है अपने गांव के मुखिया के पास चले गए, या मुखिया को घर बुलाए और अपनी समस्या को रखा कि भाई मेरे बाबूजी ने इस प्रकार से वसीयतनामा लिखा है और हम कैसे बंटवारा करें, बताओ। इसका तो आधा कर नहीं पाएंगे और यदि इसके शर्त को तोड़ते हैं तो बाबूजी के आदेश का उल्लंघन होगा, उसके इच्छा के विरुद्ध होगा, इसलिए हमको इसके इच्छानुसार ही बंटवारा करना है। मुखिया ने भी काफ़ी सोचा, वो भी नहीं बना पाया। तो उन्होंने गांव में मुनादी करा दिए कि जो इस बंटवारा को कर लेगा उसे प्राइज़ मिलेगा, उसे इनाम मिलेगा। ये स्टोरी का आंसर है, इसी प्रकार से आपके बीच रखा जाता है। तो काफ़ी लोगों ने कोशिश किया, नहीं कर पाए। तो उसी में से आप में से एक व्यक्ति, आप में से जो गणित के जानने वाले हैं, जो गणित के रहस्य को समझते हैं, वो आ गया, बोलता है भाई मैं बंटवारा करूँगा। ठीक है, बंटवारा। लेकिन वो व्यक्ति क्या था, अपने साथ साथ एक बकरी लेकर और आ गया। एक बकरी साथ में लेकर आया और वो बोलता है मुखिया से, भाई मेरे पास एक बकरी है, इसको मैं चराने के लिए मुझे बहुत दिक्कत होता है, यदि आप चाहे तो इस बकरियों को भी मैं इसे बांट देता हूँ, इसको दे देता हूँ। तो वो जो तीनों लड़के थे, मुखिया थे, सब शहर से स्वीकार कर लिए, अच्छी बात है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक बकरी को इसमें शामिल कर दिया और यह हो गया 12 बकरियाँ। ठीक है।
अब 12 बकरियों को वो बांटना चाहा, तो शर्त के अनुसार से पहले को 1/2 दिए, तो 12 का 1/2, 12 का 1/2 अर्थात 12 गुणा 2, इसका आधा, 2 एकम 2 छके 6, तो पहले को मिल गया 6 बकरियां। ठीक है, अब दूसरे को 1/4 अर्थात 12 का 1/4, 12 का 1/4 अर्थात 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना हो गया 3, दूसरे को 3 बकरियां मिल गया। और तीसरे को 1/6 अर्थात 12 गुणा 1/6, ठीक है, 12 का 1/6 अर्थात 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 मिल गया। तो इस प्रकार से पहले को मिल गया 6, दूसरे को मिल गया 3 और तीसरे को मिल गया 2। ठीक है, तो टोटल अगर देखा जाए तो 6 3 9, 9 2 11, 11 ही बकरियां बटी है और 11 ही बकरियां उसके पास था। और बांटने के बाद जो एक बकरी वो शामिल किया था वो फिर बच गया। तो बोलता है भाई शायद इन लोगों की किस्मत में नहीं था, तो ये एक बकरी बच गया, उसको वापस लेके चले जाते हैं अपना इनाम को प्राप्त करके। ये स्टोरी है, इसको और मज़ेदार तरीके से विभिन्न माध्यम से आप सुन सकते हैं। हम यहाँ पर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें आपने कि किस प्रकार से बिना विवाद के, बिना किसी परेशानी के उस व्यक्ति ने 11 बकरियों को बांट दिया। पहले अपना एक बकरी इसमें शामिल किया, 12 हो गया, और 12 का आधा 6, 12 का 1/4 3 और 12 का 1/6 2, इस प्रकार से 6 3 9 2 11, ऐसे इसका हल होता है। अब ऐसे हल आपको बता करके आपको उलझा देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कई ऐसे स्टूडेंट जो गणित को विशेष तौर पे पढ़ते हैं, उनके मन में ये बात रह जाता है कि भाई जब उसके पास 11 बकरियां थी तो उसको एक को क्यों शामिल किया, 11 को ही बांटना था। आपका सवाल मन में उठना बिल्कुल वाजिब है, ऐसे सवाल उठना चाहिए। और जिसके मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं वो गणित के प्रति विशेष प्रेम रखते हैं, गणित के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन सवालों के पीछे का सच क्या है, क्यों उस व्यक्ति को इस पहेली को, इस कहानी का हल निकालने के लिए अलग से एक बकरी को इसमें शामिल करना पड़ा। आपने देखा कि 11 बकरियां था, उसको इस आधार पर बांटा गया, जिसको बांटने के लिए एक बकरी को इसमें शामिल किया। ये काम क्यों किया गया इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया, क्या ऐसा कारण था। उसके पहले एक आग्रह है कि आप यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। एक और विशेष बात, हमारे कुछ साथी अभी तक बेल आइकन को दबाए नहीं हैं, इस कारण वो जो है हमारे वीडियो के लिंक को प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप या फेसबुक में मैसेज करते हैं। तो आपको बता दें कि आप तुरंत सबसे पहले बेल आइकन को दबा लीजिए। बेल आइकन दबा हुआ है कि नहीं यह चेक करने के लिए आप देख सकते हैं नीचे में जो घंटी का चिन्ह है वह जो है डार्क कलर में होना चाहिए। यदि वो डार्क कलर में अर्थात बेल आइकन दबा हुआ है, ये आप चेक कर लीजिए, ये दोनों काम आप कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि वो क्यों इस पर मिलाया, क्यों एक मिलाया, इसके कारण को आप समझेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को बंटवारा करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर खिलौने हैं। ठीक है, खिलौने कुछ संख्या में और खिलौने निकाल देता हूँ। मेरे बच्चों का खिलौना है उज्ज्वल लक्ष्य का। यहाँ पर मेरे पास 6 खिलौने हैं, यहाँ मैं संख्या लिख रहा हूँ और खिलौने के लिए इस प्रकार से मैं सिंबल बना रहा हूँ। ये 6 खिलौने हैं। 6 खिलौनों को मैं 3 बच्चों के बीच बांटना चाह रहा हूँ। बांटने के लिए मैं बराबर बराबर ना बांट करके इसको इस प्रकार से बांट रहा हूँ, 3 2 1। ठीक है, अर्थात मेरे पास जितना था उतना का उतना मैंने बांट दिया। अब यदि इसे मैं भिन्न के रूप में देखूं, पूरा वस्तुओं को एक ग्रुप में मान लूं, तो प्रत्येक वस्तु जो है टोटल का 1/6 है कि नहीं है। अब इसमें से इसको 3 वस्तु मिला, अर्थात ये 3/6 हुआ। 3/6 हुआ नहीं हुआ, अर्थात ये जो है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, अर्थात इस बच्चे को टोटल का आधा मिला है। उसी प्रकार यह 2/6 अर्थात 1/3 होगा और ये 1/6 होगा। ठीक है, ऐसा क्यों बता रहा हूँ आप समझिएगा। अब इसको मैं टोटल करता हूँ तो बिना योग करे आपको बता देता हूँ कि ये जो है टोटल 6/6 होगा। आप करके देख लीजिए, चलिए करते हैं। इसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 6। ठीक है, देखिए भिन्न के जोड़ने में यदि किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमारे भिन्नों का जोड़ वाले वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने एकदम बारीकी से बताया है कि क्यों इसका लघुत्तम समापवर्त निकाला जाता है, क्यों भिन्न को जोड़ा जाता है,
बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, मौखिक जोड़ लेंगे ऐसे हम उसमें बताए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, 2-3 वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 2 3 6, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 कम 6 1, तो 3 2 और 1 टोटल 6/6। आप देख सकते हैं इसका जो जोड़ है 6/6 आया है। अर्थात जितना हमारे पास था उतना हमने पूरा का पूरा बांट लिया। और इसको भी यदि देखें, टोटल को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 वस्तु है, टोटल 6 हिस्सा किया गया था। अर्थात जितना वस्तु था उतना हमने पूरा का पूरा बांटा। और बांटने का भी नियम यही कहता है कि आपके पास जो वस्तु है उसके हिस्सेदारी आप पूरा का पूरा 100% कीजिए, भले किसी को ज़्यादा किसी को कम दीजिए, लेकिन जब टोटल हिस्सा को जोड़ा जाता है तो पूरा 100% होना चाहिए, अर्थात अंश बटा हर दोनों बराबर होना चाहिए। अब यही काम हम इसमें करके देखते हैं, 1/2, 1/4, 1/6 को जोड़ते हैं तो 1/2 धन 1/4 धन 1/6, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12, 6 दूनी 12। अब 2 6 12, ये 6 हुआ, 4 3 12, ये 3 हुआ, 6 दूनी 12, ये 2 हुआ। इसको जोड़ के देखिए, 6 3 9, 9 2 11, 11/12 है। यहाँ पर जो मूल बात है, यहाँ पर आपको मिलेगा कि टोटल बंटवारा हुआ ही नहीं है। जो शेयर होना चाहिए 100%, अर्थात देखिए पूरा का पूरा बंटने का हिस्सेदारी होना चाहिए, ये यहाँ पर है ही नहीं। उसके पास जितना बकरियां था उसका बंटवारा इस प्रकार से करना था कि सबको जोड़ते तो पहले जितना बकरी है उतना आ जाता, लेकिन यहाँ पर अंश अलग है, हर अलग है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ समझिए। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके पास जितनी बकरियां थी, जितनी भी बकरियां थी, उसको उन्हें एक समूह में बांटा और समूह के 12 हिस्से किए, 1 2 3 4 5 6, ये 12 हिस्से। अब इसी को वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, इसी को बांटना था, लेकिन ये पूरा 12 का 12 बांटने के बजाय अपने वसीयतनामे में केवल 11 हिस्सों का ही उल्लेख किया है, 11/12 का ही उल्लेख किया है। और जो व्यक्ति जो इनाम लेके गया, वो जो आपके जैसे गणित का जानकार था, उन्होंने इसी मर्म को समझा और उन्होंने समझा कि भाई 11/12 हिस्सा बटा हुआ है, तो वो सोचा कि इसमें से एक हिस्सा शामिल कर दूं, अर्थात एक बकरी को शामिल कर दूं। तो वो बड़ी चालाकी के साथ वाहवाही भी ले लिया कि भाई वो जो है एक बकरी अपना शामिल किया है, बड़प्पन दिखाया है इस प्रकार से, क्योंकि उसको तो पता था क्योंकि जब बंटवारा होगा तो वो एक बकरी ज्यों का त्यों बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ गणित के मर्म को समझा और उसमें एक बकरी को शामिल कर दिया। तो ऐसे जो भी प्रश्न आप सामना करते हैं उसके टोटल हिस्से को आप जोड़ के देखिएगा, निश्चित तौर पे उसके अंश और हर में अंतर रहेगा और जो अंतर है उसी को उसमें शामिल करना है। ये हुआ इसके पीछे का सच। अब हम बात करते हैं कि सवाल को कैसे हल किया जाए। मैं यहाँ पर 11 किस आधार पे लिया, कोई 19 लेता है, कोई 23 लेता है, तो कैसे वो सवाल को तैयार करते हैं, कैसे हिस्सेदारी बनाते हैं। आप भी अपने मन से कोई भी संख्या लेकर के इस प्रकार से अनुपातिक रूप से बांट करके सवाल बना सकते हैं। जब आप सवाल बनाना सीख जाएंगे, सवाल तैयार करना सीख जाएंगे, तो निश्चित तौर पे उन सवालों को आप अपने दोस्तों तक भेजना, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। हो सके तो उन सवालों को मुझे भी भेजना इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। तो चलिए सवाल बनाने का तरीका क्या है उसको समझते हैं। पहला तरीका में सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी एक संख्या सोचना है। जैसे कि हम सोच लिए 20, ठीक है, चलिए 20 पर पहले काम करते हैं, उसके बाद एक और संख्या लेंगे। सबसे पहले कोई संख्या सोच लिए, हमने सोचा 20। अब मान लीजिए कि 20 जानवर टोटल है, ठीक है, 20 जानवर, जैसे कि यहाँ पर 12 जानवर है उसी प्रकार यहाँ पर 20 जानवर है, ठीक है। अब 20 जानवर को आपको सबसे पहले बांटना है, 3 लोगों को बांटना है। मैं यहाँ पर 3 लोगों को बांटने का तरीका बता रहा हूँ, 4 लोगों को बांटने के तरीके और उस पर किस प्रकार से गणित बन सकते हैं, यदि आपको जानना है तो कमेंट करना, उसका वीडियो भी मैं लेकर आ जाऊंगा। यहाँ पर क्या है, 3 लोगों को बांटना है, तो सबसे पहले आप जितना संख्या सोचे हो उसका आधा पहले वाले व्यक्ति को देना है, तो ये हुआ 10, ठीक है। अभी हम सवाल तैयार कर रहे हैं ना, सवाल तैयार करने के बाद दोस्तों से पूछेंगे। सबसे पहला हो गया 10। अब 10 को बांटने के बाद कितना बचा, इसमें बचा है 10। अब इस 10 को इन दोनों को बांटना है, इस 10 को इन दोनों को बांटना है। लेकिन बांटने से पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस 10 में से 1 को कम कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 1 को कम कर दीजिए तो बच जाएगा 9,
ठीक है। अब इसी 9 को आपको बांटना है। तो 9 को जब बांटेंगे तो ध्यान रखेंगे 9 को इस प्रकार से बांटना कि उसमें से कम एक संख्या जो है, यहाँ पर जो संख्या उसको पूरा तरह से भाग कर दे। जैसे कि यहाँ पर 20 है तो 9 को किस प्रकार से बांट सकते हैं, 1 धन 8, 2 धन 7, ठीक है, 3 धन 6, 4 धन 5। तो आप देख सकते हैं 4 से 20 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। तो आप इसी जोड़ा को ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 और इसको दे दीजिए 4। तो आपने कितना जानवर बांटे, 10, 5, 15, 4, 19। तो आपके सवाल का जो पहला संख्या है वह मिल गया 19 जानवर का बंटवारा। 19 जानवर का बंटवारा, ये सवाल का टाइटल हो गया, 19 जानवर का बंटवारा। ठीक है। अब बंटवारा किस आधार पे कैसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो 10 है वो कितने में से है, 20 का 10 है, तो ये हो जाएगा 10/20, ये हो जाएगा 5/20 और ये हो जाएगा 4/20। अब इसको काटो तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, 5 एकम 5 चौक 4 एकम 4 पंचे, ये 1/2, ये 1/4 और ये 1/5। तो यहाँ पर सवाल बन गया 19 जानवर का बंटवारा, जिसमें पहले को मिलेगा 1/2, दूसरे को मिलेगा 1/4, 1/5 और तीसरे को 1/4। ठीक है। अब आपने सवाल तैयार कर लिया कि 19 जानवरों को इस प्रकार से बांटो कि पहले को 1/2 मिले, दूसरे को 1/5 मिले और तीसरे को 1/4। अब जिसको भी भेजोगे वो एक बार में इसको बना नहीं पाएगा, निश्चित तौर पे उलझ जाएगा। हाँ, यदि उसको तरीका पता हो, जैसे कि ऐसे सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ लो, जो हिस्सा दिया गया उसी को जोड़ लो। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 19/20 आएगा। जोड़ के देख लीजिए, क्योंकि हमने 19 को बांटा है 20 में से। अब यहाँ पर 19/20 आए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ जो व्यक्ति अभी एक बकरी दिया ना, उसी प्रकार से अब आप भी इंटेलिजेंट बन जाएंगे। वो व्यक्ति क्या किया, उसको तो पहले से पता था कि एक बकरी जो दूंगा वापस आएगा ही आएगा। वही काम आप करेंगे, इसमें एक और शामिल करेंगे और यह 20/20 हो जाएगा, उसको बांट देंगे, उसके बाद एक को वापस निकाल लेंगे। ठीक है। अब हम अगली संख्या लेते हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट स्थिति होती है। जैसे कि हम अगली संख्या ले लिए, मान लीजिए 48 ले लिए। तो क्या 48 के लिए भी यही तरीका है, देखते हैं। देखिए थोड़ा सा अंतर है, मैं 48 को लेने का वजह कुछ और है, आप समझिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसको शेयर कीजिए और हम लोगों को बिल्कुल मोटिवेट कीजिएगा। तो यहाँ पर 48 को बांट के देखते हैं। तो देखिए 48 का आधा कितना होता है, 24, अर्थात पहले व्यक्ति को आपको 24 देना है। अब दूसरे और तीसरे को क्या देंगे, देखिए दूसरे को 24 में से एक कम कर दो, कितना बचेगा, 23। अब 23 को बांटना है। 23 को कैसे बांटेंगे, 23 को क्या करते हैं, 12 और 11 करके देखते हैं। तो 12 चौक 48, अर्थात इसको 12 दे दिए और इसको दे दिए 11। ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, टोटल क्या हो रहा है, 24, 12, 36 और 11, 47 जानवर का बंटवारा हो रहा है। लेकिन जब इसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो 24/48, 12/48 और 11/48, ये तो कट जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो यहाँ पर सवाल बनेगा 1/2, 1/4 और 11/48। सवाल गलत नहीं है, यहाँ सवाल इस प्रकार से बनेगा, 47 जानवरों को बांटना है, एक को 1/2, दूसरे को 1/4 और तीसरे को 11/48। लेकिन यहाँ समस्या क्या होगी, इसमें थोड़ा सा सामने वाला उलझ जाएगा। हालांकि इसको आप उसी तरीके से ही बांटेंगे, इसमें भी एक शामिल करेंगे उसके बाद बांटेंगे, इसमें उलझ जाएगा कि 11/48 कैसे होगा। इसलिए हमको सवाल भी थोड़ा सिंपल बनाना है। कैसे सिंपल बनाना है कि सभी में यहाँ पर एक आना चाहिए, अंश में एक आना चाहिए, ऐसे सवाल बनाने की कोशिश करें। ये भी सवाल कोई गलत नहीं है। 47 का बंटवारा 1/2, 1/4, 11/48, इसको आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 47/48 आएगा। अर्थात इसमें आपको एक शामिल करके इसको हल करना है। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि सभी के अंश में, जैसे इसके अंश में एक आया है, इसके अंश में एक आया है, उसी प्रकार इसके भी अंश में एक आए। तो इसके लिए एक अलग तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। वो तरीका क्या है, देखिए ध्यान से समझिए, फिर ये वीडियो क्लोज होने वाला है। मैं चौक ले लेता हूँ।
सबसे पहले आप संख्या को चुनिए, कोई भी संख्या सोच लीजिए, सोच लिए। अब आपको देखना है कि जो संख्या आपने सोचा है वो किसके किसके पहाड़ा में आता है, अर्थात उसके अपवर्तक क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए किसके पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आएगा 16 3 48, 4 के पहाड़ा में आता है, फिर 5 के में नहीं आएगा, 6 में आता है, ठीक है। तो उसके बाद 6 के बाद 7 के में नहीं आएगा, 8 के में आता है, 8 6 48। उसके बाद किस में आएगा, 9 10 11 12 के में आएगा, 12 के बाद 16 के पहाड़ा में आता है, 16 के बाद 24 के पहाड़ा में आता है, और 48 अपने स्वयं के पहाड़ा में आते ही आता है। अब आपके पास क्या मिल गया, जो संख्या सोचे थे उसका अपवर्तक मिल गया। इसमें 1 भी शामिल है और 48 भी शामिल है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब इसमें क्या करें, सबसे पहले इसको ले लें, इसका ठीक आधा को, इसका ठीक आधा ले रहे हैं, तो ये हो गया पहला हिस्सा 24/48, ठीक है। पहला हिस्सा हो गया 24/48। अब उसके बाद कितना बचा है, इसमें से 24 बचा है। तो आपको इतने में से ऐसी 2 संख्या सोचना है, ऐसी 2 संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर उसका योगफल 24 से कम आए, 24 से कम आए, ठीक है। इसका जो योगफल है 24 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। हालांकि 2 और 3 को जोड़ोगे तो भी 24 से कम आएगा, लेकिन 24 और 5 के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी संख्या सोचना है जिसको जोड़ने से 24 से कम आए और उसके बीच में जो डिफरेंस है 24 और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कम से कम हो। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए 16 और 12 कितना होगा, 16 और 12 28 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। तो 16 और 8 16 8 24 हो रहा है, तो इसको भी नहीं ले सकते। अब 16 और 6 कितना हो रहा है, 22 हो रहा है। तो आपको इसी को लेना है, किसको, ये 6 को और 16 को। तो एक व्यक्ति को आप दे दो 16, एक को दे दो 6, तो 24 और 16 40, 40 और 6 46। तो टोटल जो है 46 जानवरों की संख्या निकला। 46 जानवरों को आपको बांटना है। अब कैसे कैसे बांटना है, एक को 24/48, एक को 16/48, एक को 6/48। इसको सरल कर दो, 1/2, 16 3 48, 1/3 और 1/8। अब आपका सवाल क्या बन गया, 46 जानवरों को इस प्रकार से बांटो कि एक को 1/2 मिले, एक को 1/3 मिले और एक को 1/8 मिले। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर कितना होगा, इसको आप जोड़ोगे तो 46/48 होगा। अर्थात इसमें आपको 2 जानवर और मिलाना है, उसके बाद आप इसके शर्त के अनुसार से इसका बंटवारा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि ऐसे सवाल जो हमारे बीच मनोरंजन के रूप में आते हैं उसके पीछे भी गणित का कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या उसमें छिपा हुआ था, इसको आपने जाना। चूँकि आप उज्ज्वल लक्ष्य चैनल से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके मन में, उसके मस्तिष्क में गणित का बिल्कुल सही और बेसिक कॉन्सेप्ट पहुँचे। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और हाँ, लाइक अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।